नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। सोने से पहले जाग जाइए, अपनी आवाज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए घंटी बजाइए। नंबर आप जानते हैं 8422840000। इस नंबर पर जैसे ही आप मिस्ड कॉल देंगे एक मैसेज आएगा, मैसेज में लिंक होगा, लिंक में अपना मैसेज रिकॉर्ड करिए, वीडियो बनाइए, हमें भेजना मत भूलिए। हम रोज अपने कार्यक्रम में आपकी वो आवाज सुनाते हैं, आपकी राय दिखाते हैं। देश को आवाज देने वाले इस शो में आज बात आपकी उस समस्या की जिसके बूते पर अरबों कमा रही हैं सोशल मीडिया कंपनी। जी हां, क्या है वो समस्या? समस्या याद न रहने की। जी हां, मसलन जन्मदिन याद न रहना, शादी की सालगिरह याद न रहना, इतिहास में हुई बातों को याद न रख पाना, वगैरह वगैरह। शायद आपने कभी इस बात की ओर ध्यान न दिया हो, लेकिन आज हम आपको महाराष्ट्र के सातारा के भिलार ले चलेंगे। क्यों ले चलेंगे? इस गांव को एशिया के पहले बुक विलेज का दर्जा मिला है, इसलिए ले चलेंगे। भिलार के तमाम घरों में पुस्तकालय खोले गए हैं। वैसे भिलार अपनी स्ट्रॉबेरीज के लिए काफी प्रसिद्ध है, लेकिन अब दुनिया के नक्शे में बुक विलेज के नाम से प्रसिद्ध हो रहा है, जिसे हमने नाम दिया है बुकशाला। आप कहेंगे तो इसका याद न रहने से क्या रिश्ता है, और गूगलवादी सोच की घंटी क्यों बजाएं साहब? तो आपको याद दिलाएं कि जब आप ज्यादा से ज्यादा किताबों के साथ होते थे तो चीजों को याद रखने की कोशिश करते थे, लेकिन जब से गूगल आया है याद रखने की जगह सर्च करने लगे हैं। नतीजा, अब आपको कुछ याद नहीं रहता। इसी का फायदा सोशल मीडिया कंपनीज ने उठाया, आपको याद दिला दिलाकर अरबों रुपए कमा रही हैं वो। तो आज आपको भिलार की बुकशाला में ले जाएंगे एबीपी संवाददाता जितेंद्र दीक्षित, ताकि किताबों की याद न रखने की सीख आपकी जिंदगी में लौट आए। आप गलतियों से बचें और गूगलवादी सोच की घंटी बजाएं, क्योंकि भूले आप कुछ नहीं हैं, बस आपको याद नहीं रहता। अगर हम आपसे अभी देश की जनसंख्या पूछे तो आप फौरन मोबाइल पर गूगल सर्च करना शुरू कर देते हैं। आपसे कोई पूछता है देश के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश का नाम बताओ, आप कहते हैं छोड़ो ना, गूगल से देख लेंगे। पहले आप दूर के रिश्तेदारों तक का जन्मदिन याद रखते थे, 50 फोन नंबर याद रखते थे, लेकिन तकनीक ने आपके दिमाग की घंटी बजा रखी है। क्या हुआ? लगने लगाना की बात तो सही है, लेकिन सोचा ही नहीं। इसलिए आज आपको हमारी ये रिपोर्ट देखकर सोचना है कि कहीं ऐसा तो नहीं किताबों से दूर और गैजेट्स के पास रहने के कारण आपकी याददाश्त सिर्फ गूगलवादी होती जा रही है। इसलिए आज आपको एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित के साथ किताबों की एक ऐसी दुनिया में ले जाएंगे जहां आपको एहसास हो सके कि गूगल बाबा भूल कराते, याद कराती बुकशाला। चौथी सदी के ईसाई दार्शनिक संत ऑगस्टिन ने कहा था कि दुनिया एक किताब की तरह है। जिसने सफर नहीं किया उसने इस किताब का सिर्फ एक ही पन्ना पढ़ा। जी हाँ, बिल्कुल सही है। दुनिया एक किताब की तरह ही है, जिसके हर पन्ने पर आपको कुछ नया देखने मिलता है, कुछ नया जानने मिलता है। उसी तरह से दुनिया की सैर के दौरान भी आपके सामने नए नए रंग आते हैं, नए नए अनुभव आते हैं। हम भी एक ऐसे ही सफर पर निकले हैं जो हमें रूबरू कराएगी किताबों की दुनिया से। हम निकले हैं भिलार गांव के सफर पर, जो कि भारत का सबसे पहला किताबों वाला गांव है। एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित के हाथ में किताब है। ये कौन सी किताब है इस पर अभी ध्यान मत दीजिए, बल्कि अभी आप खुद से पूछिए क्या आखिरी बार आपने कौन सी किताब पढ़ी थी। देश में लाखों लोग ऐसे होंगे जिन्हें दिमाग पर जोर डालने के बाद भी आखिरी बार पढ़ी किताब का नाम ध्यान नहीं आया होगा। कोई बात नहीं, ये सवाल हमने क्यों किया आगे आपको बताएंगे। अभी इस सफर में हमारे साथ आगे बढ़िए। मुंबई से 250 किलोमीटर दूर है सातारा जिला, जहां महाबलेश्वर और पंचगनी हिल स्टेशन है। देश के हजारों सैलानी यहां हर साल गर्मियों में पहुंचते हैं। यहाँ की वादियां और स्ट्रॉबेरी के खेत लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। लेकिन आज हम आपको महाबलेश्वर और पंचगनी घुमाने नहीं ले जा रहे, बल्कि इन्हीं दोनों हिल स्टेशन के बीच बसे सातारा जिले के भिलार गांव ले चल रहे हैं,
जो ऊपर की पहाड़ियों से किसी आम गांव की तरह नजर आता है। इस जगह से आप खुद देखिए, यहाँ से भिलार गांव की वो खासियत आपको नहीं दिख रही होगी जो उसे एशिया में इकलौते और दुनिया में दूसरे खास गांव की पहचान देती है। आप इस बीच एक बार फिर कोशिश करिए, दिमाग पर जोर डालिए, आखिरी बार आपने कौन सी किताब पढ़ी थी। अब आप इस सवाल को सोचते हुए इस रिपोर्ट को देखिए, क्योंकि हमारे संवाददाता जितेंद्र दीक्षित भिलार गांव पहुंच चुके हैं। यहां हर घर की दीवार पर एक अलग बात नजर आई। हर घर की दीवार पर किताबों की रंग बिरंगी दुनिया दिखी। ऐसा क्यों है? जितेंद्र दीक्षित आज आपको इसकी वजह बताएंगे, लेकिन पहले ये तो जान लीजिए कि स्ट्रॉबेरी की जन्नत और किताबों की खुशबू महसूस कराने वाला गांव खास क्यों है। क्योंकि आप इस वक्त जिस गांव को देख रहे हैं, ये एशिया का पहला किताबों वाला गांव है। आप जिस गांव में इस वक्त हमारे साथ पहुंचे हैं, ये दुनिया का दूसरा किताबों वाला गांव है। इस गांव में जितने इंसान नहीं, उनसे 5 गुना ज्यादा तो अभी किताबें हैं। मोबाइल लैपटॉप के चक्रव्यूह में फंसा समाज जो गूगल की बैसाखियों पर टिकने लगा है, आज उसे किताबों का एक अजूबा गांव दिखा रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित। अमेरिका के मशहूर राइटर हैरोल्ड कृष्णन मानते हैं कि जिंदगी एक अच्छी किताब की तरह है। इसमें जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, उसे और अच्छी तरह से समझते जाते हैं। आइए इस गांव में भी आगे बढ़ते हुए हम इस गांव को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही आप गांव के अंदर पहुंचते हैं, आपको गांव की दीवारों पर इस तरह की दिलचस्प पेंटिंग्स नजर आते हैं। दरअसल जिस घर के बाहर जिस तरह का चित्र लगा होता है, उस घर के भीतर उस विषय से जुड़ी हुई किताबें रखी होती हैं। जैसे कि यह चित्र हमें बता रहा है कि इस घर के भीतर हास्य और व्यंग्य से जुड़ी हुई किताबें रखी गई हैं। और फिर जब इस घर में हम दाखिल हुए तो वाकई यहाँ ऐसी ही किताबों का भंडार नजर आया। न पढ़ने से उन्हें कोई रोकने वाला, न किताब पढ़ने के बदले कोई फीस मांगने वाला। 2 किलोमीटर में फैले 3000 लोगों की आबादी वाले भिलार गांव में ऐसी एक नहीं कुल 25 जगहें हैं जहां किताबें आपका इंतजार कर रही हैं। यहां तक कि पंचगनी महाबलेश्वर के पास के इस भिलार गांव के मंदिर तक में सिर्फ भगवान की पूजा ही नहीं होती, बल्कि यहां आने वाले भक्तों के लिए भी किताबें हैं। आप इस गांव में पहुंचिए तो ऐसा एक कैटलॉग आपको दिया जाएगा जिसमें बताया गया है कि गांव में किस जगह पर आप कौन सी और कैसी किताब पढ़ सकते हैं। अब संभव है कि आप सोचने लगे हों कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भला गांव में कोई कैसे किसी के घर जाकर अचानक किताब पढ़ने लगे। आपके इसी सवाल का जवाब संवाददाता जितेंद्र दीक्षित ने पूछा नितिन भिलारे से, जो इस गांव में किताब प्रोजेक्ट के सदस्य हैं। आजकल देखा जाए तो ये फ्लैट संस्कृति, फ्लैट कल्चर, फ्लैट्स में रहते लोग, आजू बाजू का कुछ मालूम नहीं होता है। लेकिन यहाँ हिल स्टेशन में या हमारे गांव की तरफ अतिथि देवो भव, जैसे मैंने आपको बताया, इसी तरीके से आने वाला व्यक्ति अगर पुस्तक के रूप में पुस्तक पढ़ने के लिए कुछ बुक रीडर अगर आ रहा है तो उसका वेलकम तो किया जाएगा। वो अच्छे काम के लिए आया है, उसका अच्छा स्वागत जरूर होगा। जो अतिथि आएंगे हमारे वो भगवान समान है, तो उनके हम पूजा भी करेंगे और उनको ये सहायता भी करेंगे। एक रिसर्च के मुताबिक जिस देश में खाली वक्त में सिर्फ 21% युवा ही किताब पढ़ना चाहते हो, जिस देश में बुक फेयर किताबों के लगाव के लिए कम, रविवार को छुट्टी मनाने के लिए ज्यादा पहचाने जाने लगे, वहां एक छोटा सा गांव भिलार देश विदेश के हर वर्ग के लोगों को वापस किताबों की दुनिया में ले जाने की कोशिश कर रहा है। इनिशिएटिव है सरकार का और गांव के लोगों का, तो इसे अप्रिशिएट करने के लिए हम आए थे। कंसेप्ट बहुत अच्छा है और मुझे लगता है सिटी में भी ये कंसेप्ट होना चाहिए। जिनको जो बुक्स अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छा है।
बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और गांव के बच्चों को अलग अलग तरह की किताबें पढ़ने को मिलती है। 4 मई को इस किताब वाले गांव की सौगात महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने दी है, तो समाज को किताबों के पन्नों तक वापस लाने की इस पहल के पीछे बड़ी कोशिश महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े की है। इसीलिए हमने मंत्री विनोद तावड़े से ही पूछा, आखिर ये आइडिया कहां से आया। मैं एक फैमिली टूर पे लंदन गया था। उस समय हे ऑन वे, ये लंदन के नज़दीक एक वेल्स में गांव है। वहाँ पर पूरे गांव में 20-25 दुकानें सिर्फ किताबों की है और पूरी दुनिया से लोग वहाँ किताबों के लिए आते हैं। तो मैंने उसी समय सोचा था कि क्यों नहीं ये महाराष्ट्र और हिंदुस्तान में हो जाए। 1-2 दिन महाबलेश्वर के इलाके में घूमे और 1 दिन 2 दिन परिवार के साथ किताबें पढ़ते हुए वहाँ पर टूरिज्म करें। इस प्रकार का एक किताबों का गांव भिलार में हमने शुरू किया है। तो अब ब्रिटेन के गांव हे ऑन वे के बाद महाराष्ट्र का भिलार गांव किताबों की नई दुनिया बसा रहा है। सरकार ने यहां शुरुआत में अपनी तरफ से 15,000 किताबें दी हैं। साथ ही हर जगह किताबें लोग पढ़ सकें, इसलिए एक छतरी, 8 कुर्सियां और टेबल दी गई हैं। अब गांव वाले भी समाज को नई दशा दिशा दिखाने वाली बुक शाला के लिए जी जान से जुटे हैं। जैसे यहाँ के सरपंच के घर के इस कमरे को देखिए। आप भी बेधड़क यहाँ आकर किताबें पढ़ सकते हैं। किताबों से ज्ञान लीजिए और पेट भरकर खाना भी खाइए। इसके लिए क्या इंतजाम सरपंच ने किया, यह हमें बताया इन सीढ़ियों से उतरती सरपंच की बेटी अश्विनी ने। ये गांव भी पुस्तकों का गांव ये डिक्लेयर हुआ है, इसीलिए हम लोगों ने ये सीढ़ियाँ अलग से बनाई है और ये सीढ़ियाँ डायरेक्ट हमारे जहाँ पे बुक्स रखे वहाँ पे डायरेक्ट जाता है और लोगों को अच्छी तरह से पढ़ने को हो जाए, इसलिए हम लोगों ने अलग से जीना बनाया है। यानी ये गांव देश की उस पीढ़ी के लिए एक सबक है जो अपने खाली वक्त में मोबाइल पर गेम खेलना पसंद कर लेगी, लेकिन किताब पढ़ने से कन्नी काटती है। ये गांव उन लोगों के लिए एक पाठ है जिन्हें छोटी से छोटी बात गूगल करने की बीमारी है, लेकिन किताब पढ़ने की आदत नहीं। इंटरनेट चल रहा है कि नहीं से लेकर हर छोटी बड़ी जानकारी गूगल पर देखकर अपना ज्ञान बढ़ाने वालों को आज हम अपनी इस रिपोर्ट के माध्यम से कुछ बातों को लेकर जागरूक भी करना चाहते हैं, जिन्हें ध्यान से समझने की जरूरत है। 2021 तक भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या 73 करोड़ होने का अनुमान है, जबकि एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी ही भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले रोज 1 घंटा 41 मिनट गूगल पर ही खर्च कर देते हैं, जबकि खाली वक्त में देश के सिर्फ 24% लड़के और 27% लड़कियां ही किताब पढ़ना चाहती हैं। अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है कि सिर्फ 30 मिनट रोज किताब पढ़ने से तनाव भी कम होता है, उम्र भी बढ़ती है। वहीं कोलंबिया यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक ज्यादा वक्त गूगल इंटरनेट पर बिताने से दिमागी तौर पर इंसान बीमार हो रहा है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की रिसर्च इसे डिजिटल एमनेशिया कहती है, यानी डिजिटल कारणों से भूलने की बीमारी। कैसे किताबों को छोड़कर सिर्फ गूगल और इंटरनेट के भरोसे रहना आपके दिमाग की, आपकी याददाश्त की घंटी बजा रहा है, इस बात को समझने के लिए हमने जानी मानी मनोवैज्ञानिक आरती आनंद से बात की। पहले जब कंप्यूटर्स नहीं था या हमारे पास इंफॉर्मेशन, गूगल की इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो हम बुक्स छांटते थे। वी यूज्ड टू रीड मोर इंफॉर्मेशन। हम बहुत ज़्यादा और इंफॉर्मेशन गेन करते थे और स्टोर भी करते थे अपने ब्रेन में। पर अब वो नहीं, हम वो इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं कर रहे, वो हम स्टोर कर रहे हैं अपने स्मार्टफोन पे या अपने कंप्यूटर पे। तो एक तरह से हमारा फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन थोड़ा कम हो गया है। इससे वी विल नॉट बी एबल टू मेमोराइज में प्रॉब्लम हो सकती है। मेमोरी, लोगों में बहुत मेमोरी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आरती आनंद सिर्फ गूगल के भरोसे अपनी जानकारियां जुटाने का जो खतरा बता रही हैं, इस बात को एक और रिसर्च साबित करती है। कनाडा की वाटरलू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इवान ने कुछ दिनों पहले एक प्रयोग किया। 50 लोगों से 10 सवाल पूछे और उनके पास इंटरनेट की सुविधा थी। 50 लोगों को वही 10 सवाल बिना इंटरनेट की सुविधा के दिए। जिनके पास इंटरनेट था उनमें जवाब पता होने से इनकार करने की संभावना
15% ज्यादा मिली। मतलब यह है कि गूगल इंटरनेट को आप बैसाखी ना बनने दीजिए। गूगल के सहारे मिलने वाली जानकारी कुछ समय बाद दिमाग से हट जाती है, जबकि किताब पढ़ने से जो ज्ञान मिलता है वो पाठ लंबे वक्त तक याद रहता है। स्टडीज़ पाई गई हैं, उसमें ये पाया गया कि जो भी आप किताब पढ़ते हैं, जब भी आप किताब पढ़ेंगे तो जो इन्फॉर्मेशन किताब से मिलती है वो आप स्टोर ज़्यादा कर सकते हैं अपने ब्रेन में। पर अगर आप इंटरनेट से कोई ई बुक पढ़ रहे हैं या किंडल में पढ़ रहे हैं तो वही इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं है, यू टेंड टू फॉरगेट। ठीक है, तो ये एक चीज़ देखी गई है। आपके लिए, आपके बच्चों के लिए किताबों की इसी जरूरत को महाराष्ट्र के सातारा में भिलार गांव के लोग समझ चुके हैं। इसलिए लोगों को किताब पढ़ने की जागरूकता पैदा कर रहा है ये गांव। यहाँ बच्चे भी किताब पढ़ने में ज्यादा वक्त बिताने लगे हैं। हमारी पीढ़ियों के भी यहाँ पे किताबें पढ़ने मिल रही है। हालांकि सोशल मीडिया में व्हाट्सएप और फेसबुक पे ये दूसरे ट्रैक पे जाती हुई ये पीढ़ी आज पुस्तकों की ओर मुड़ते जा रही है। ये गर्व की बात है, ये अच्छी बात है। अभी शुरुआत हुई है। अभी इस गांव में 15,000 किताबें मराठी भाषा में हैं। 6 महीने के भीतर यहाँ पर देश की तमाम भाषाओं की हजारों किताबें होंगी और ये गांव गूगलवादी याददाश्त की घंटी बजाएगा। स्ट्रॉबेरी के इन खेतों में अब किताबों की महक भी घुल गई है। आने वाले वक्त में यहाँ साहित्य सम्मेलन, कवि सम्मेलन, बुक रीडिंग जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते रहेंगे ताकि किताबों की इस दुनिया में हलचल बरकरार रहे। किसी भी अच्छी चीज को जिंदा रखने के लिए जरूरी है कि उत्साह बना रहे और जिस तरह का उत्साह भिलार वासियों ने शुरुआत में दिखाया है, उम्मीद की जा रही है कि वो आगे भी बरकरार रहेगा। सातारा जिले के भिलार गांव से कैमरामैन सचिन शिंदे के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज। इसीलिए आज हम कहेंगे कि गूगल सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। तो आप अपने बच्चों और खुद को किताबों के लिए करीब ले जाइए। ज्ञान के लिए गूगल, इंटरनेट पर निर्भरता को कम कीजिए। और एबीपी न्यूज की इस राय से आप सहमत हैं तो बिना देर किए बजा दीजिए घंटी 8422840000 पर। हम हर बार अपने दर्शकों से कहते हैं कि घंटी बजाओ। शो किसी खबर को बीच में नहीं छोड़ता। एक और खबर के पीछे लगा हुआ है एबीपी न्यूज। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का दावा। तो फिर सबूतों के बावजूद अपने मंत्री पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान? हम घंटी बजा रहे हैं डिंडोरी जिले में हुए एम्बुलेंस घोटाले की। देखिए उस पर फॉलोअप रिपोर्ट। हम खबर को दिखाकर भूल नहीं जाते। हम खबर को कभी बीच में नहीं छोड़ते। अंजाम तक हर खबर का पीछा करता है एबीपी न्यूज। आठ मई को घंटी बजाओ शो में मध्य प्रदेश का एम्बुलेंस घोटाला हमने दिखाया था। अपनी पड़ताल में बताया था कैसे मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे और उनके एनजीओ गजानन शिक्षा जन सेवा समिति ने डिंडोरी जिले में एम्बुलेंस सर्विस के नाम पर फर्जी बिल दिखाकर सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए डकार लिए। सारे सबूतों के बावजूद इस मामले में आरोपी मंत्री के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है मध्य प्रदेश की सरकार? इस सवाल को लेकर एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश राजपूत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले। उन्होंने मुख्यमंत्री को घोटाले से जुड़े सारे दस्तावेज दिखाए। एबीपी न्यूज ने अपने कार्यक्रम घंटी बजाओ में जिस तरीके से मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे के खिलाफ जो खबर दिखाई थी, उस मामले में हमने संबंधित कागज मुख्यमंत्री को दिए और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दिए और मुख्यमंत्री से उस मामले में उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले वो इस मामले में मंत्री का पक्ष जानेंगे, उसके बाद ही कुछ कहेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री ने ये भरोसा जरूर दिलाया कि इस मामले में यदि कुछ गड़बड़ी होगी तो संबंधित व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा, फिर चाहे वो कोई भी हो। एबीपी न्यूज की रिपोर्ट के बाद अब विपक्ष लगातार मध्य प्रदेश में मांग कर रहा है कि आरोपी मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे को मंत्रिमंडल से हटाकर एम्बुलेंस घोटाले की जांच कराई जाए। फायर ब्रिगेड का सरस्वती शिशु मंदिर की बस कुछ दिन में तो उसी तरह बात आ जाएगी कि स्कूटर में एम्बुलेंस चलेगा यदि इसी तरह का फर्जीवाड़ा बना। डिंडोरी जिला पंचायत की सदस्य चंद्रकला उइके ने एम्बुलेंस घोटाले की शिकायत मध्य प्रदेश लोकायुक्त में भी कर दी है। चंद्रकला ने इस घोटाले को जनता के सामने रखने के लिए
घंटी बजाओ शो का धन्यवाद किया। आपने एक लुटेरे को पकड़ा है, आदिवासी हो के आदिवासी की योजनाओं को उसने लूटा है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आपको फिर बता दें कि आरोपी मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे के एनजीओ गजानन शिक्षा जन सेवा समिति ने जिन गाड़ियों को एम्बुलेंस बताकर सरकार से करोड़ों का बिल वसूला, वो गाड़ियां पड़ताल में फायर ब्रिगेड और स्कूल बस की निकली थी। यूपी में लचर कानून व्यवस्था पर शुक्रवार को हमने घंटी बजाई तो देश भर से इस मुद्दे पर दर्शकों ने वीडियो संदेश भेजा। सुनिए उनकी आवाज। कानून व्यवस्था के नाम पे जनता का बेवकूफ बनाया गया है। योगी सरकार कानून व्यवस्था में विफल। कानून के मुद्दे पर योगी सरकार का कथनी करने में कोई फर्क नहीं है। योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कानून का राज वहाँ बना रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। योगी जी का शासन देख के ऐसा लगता तो नहीं है कि वो इस तरह की कार्रवाई के विरुद्ध कार्य ना करें। आपकी रिपोर्ट देखने के बाद उन्हें जब असलियत का पता लगेगा तो वो दोषियों को जरूर सजा देंगे और सही कार्रवाई करेंगे और न्याय की व्यवस्था करेंगे। जो कानून व्यवस्था की जो लोग बात कर रहे हैं उसके लिए पुलिस को अधिकार देने होंगे, तभी यहाँ कानून व्यवस्था अच्छी हो सकेगी। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।